शरीर और मन मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रधान अंगों में से दो हैं। उनमें घना संबंध है और वे क्रिया और प्रतिक्रिया करके एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इनका आदर्श ये समझ सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन हो, पर अपूर्णताओं से भरे संसार में ऐसी पूर्णता बहुत ही दुष्प्राय है। मन और शरीर में मन ही का महत्व अधिक है। यदि मन दूषित हो तो एक निरोग शरीर भी व्यर्थ हो जाता है, पर चाहे शरीर अपूर्ण या रोगी हो तो भी एक निपुण मन द्वारा मनुष्य न केवल दीर्घायु प्राप्त कर सकता है बल्कि असाधारण उत्कृष्टता का फल भी बढ़ सकता है। एक स्वस्थ मन से आदमी, अगर शरीर निरोग न भी हो तो अगर मन स्वस्थ हो तो वो उत्कृष्टता का असाधारण काम कर सकता है। मन पूरे शरीर का राजा है और सभ्यता तथा उन्नति के शिखर पर संसार को यही ले कर जाता है। जिन्होंने अपने सदस्यों के मन को बहुत ही पुरस्कृत किया है और इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में साधारणतः वही लोग अधिक सफल और निपुण होते हैं। जिन लोगों का कहने का मतलब कि जिन लोगों का मन को पुरस्कृत किया जाता है वो लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। जिन्होंने अपने दिमाग को ऊंचे दर्जे तक तरक्की दी है, एक अच्छी तरह सुशिक्षित और प्रवीण मन ही दुनिया में सबसे अधिक उपयोगी संपत्ति है। इसका मुकाबला धन भी नहीं कर सकता है और मन के बिना सभी निसहाय हैं। प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यापार और प्रत्येक पेशा इसका स्वागत करने और इसको काम में लाने के लिए उत्सुक रहता है। यह हर प्रकार की सफलता की कुंजी है। क्या? मन। और ऊंचे से ऊंचे समाज के अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता है। विद्यार्थी, साहित्यिक, वैज्ञानिक और अध्यापक के लिए तो मानसिक दक्षता का मूल्य स्वतः स्पष्ट है। कुछ आवश्यक विशेष कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यापार और शिल्प कला और दस्तकारी से संबंध रखने वाले धंधों में भी जहाँ शारीरिक परिश्रम का अंश अपेक्षाकृत अधिक रहता है, इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। चाहे उतना साफ भले ही दिखलाई न पड़ता हो। मानसिक दक्षता प्राप्त करने के फलस्वरूप विद्यार्थी न केवल पढ़ी हुई सामग्री को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है और याद रख सकता है, बल्कि अपने काम को कम से कम समय में पूरा भी कर सकता है और इस तरह बचाए हुए समय को आगे के काम या किसी दूसरे ही काम में लगा सकता है। इसी प्रकार एक व्यवसायी के लिए भी इसके फायदे कुछ कम नहीं हैं। उसके लिए भी मानसिक दक्षता बड़े काम की वस्तु है, क्योंकि बातों को विस्तार पूर्वक समझने, उनको मन के समक्ष रखने, तुलना करने, कीमतों को याद रखने, ग्राहकों के नाम एवं विशेषताओं आदि को ध्यान में रखने की शक्ति तथा बाजार के भाव, भविष्य में घटने बढ़ने की संभावना का अंदाजा लगाने की दूरदर्शिता किसी भी व्यापारी के लिए उसके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में एक बहुत बड़ी सुविधा सिद्ध होगी। हर प्रकार की सफलता सबसे पहले विचार के रूप में उत्पन्न होती है। हर प्रत्यक्ष कार्य आरंभ में एक अदृश्य विचार ही रहता है और इसलिए बुद्धिमानी से सोचने का ही तात्पर्य बुद्धिमानी से काम करना होता है और इसी प्रकार मानसिक कार्यक्षमता ही अन्य हर प्रकार की कार्यक्षमता का आधार है। प्रत्येक उत्कृष्ट तथा महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि बढ़िया काव्य, एक सुंदर चित्र, एक समृद्धशाली कारोबार या एक लाभदायक आविष्कार, सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। मन को विकसित कीजिए तो उत्तम फलों का मिलना निश्चित हो जाएगा। मानसिक कार्यक्षमता के लिए प्रयत्नशील होने में कोई स्वार्थपरायणता नहीं है। ऐसा करना तो आपका अपनी कुटुंब और अपनी जाति के लिए परम कर्तव्य है।
एक विद्वान ने कहा है कि कारोबार तथा सामाजिक जीवन दोनों में ही मनुष्य का पद मुख्यतः इस बात पर निर्भर रहता है कि उसने अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए क्या किया है। अब यहाँ पे आपको ये आपत्ति हो सकती है, यह सवाल उठ सकता है कि क्या ईश्वर की प्रदान की हुई मानसिक शक्ति की संपत्ति को बढ़ाना संभव है? मतलब जो हमें जन्म से मिल गई मानसिक क्षमता, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? मनोविज्ञान में मानसिक दक्षता ही उन्नति को संभव करता है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इसको बढ़ाना संभव है जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई? तो मनोविज्ञान में ऐसा अभी कोई महामंत्र नहीं ढूंढ निकाला है जिसके द्वारा अल्प बुद्धि वाला भी बुद्धिमान बनाया जा सके। लेकिन थोड़े से शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि जन्म से प्राप्त मानसिक शक्ति को बढ़ाने का कोई युक्ति अभी तक मनोविज्ञानाचार्य नहीं खोज पाए हैं। लेकिन उनके प्रयोग से यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है कि मस्तिष्क से काम लेने के सही और गलत तरीके होते हैं, और एक मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ चाहे कुछ भी हो, उनकी व्यवहारिक उपयोगिता अथवा उनकी कार्यक्षमता में बहुत हद तक वृद्धि की जा सकती है, बशर्ते कि उन्हें अच्छी तरह से संगठित किया जाए और इन तरीकों से काम में लाया जाए जिन्हें कि मनोविज्ञान स्वीकार करता है। यदि मनोविज्ञान की शिक्षाओं से जीवन में कोई लाभ उठाया जा सकता तो उठाना चाहिए। मनोविज्ञान यह दावा नहीं करता है कि दिमाग पैदा कर सकता है पर या किसी के लिए चमत्कार कर सकता है, परंतु इतना अवश्य है कि जितना कुछ भी मस्तिष्क किसी के पास है उसे काम में लाने की और उससे अधिकतम फल प्राप्त करने की उत्तम बुद्धियों का सुझाव यह कर सकता है। कौन? मनोविज्ञान। इस बात को जानकर किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि मनोविज्ञान के सबसे विचित्र यह बात जानकर किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मनोविज्ञान के सबसे विचित्र अनुसंधानों में से एक यह है कि अधिकांश मनुष्य शायद ही कभी अपनी शक्तियों के 10 से भी अधिक का उपयोग करते हैं। मतलब कि अपने बुद्धि में से 90% तो समझिए कि सोता ही रहता है, वो सिर्फ 10% का ही आदमी अपना दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है, ऐसा मनोविज्ञान का कहना है। और यदि मनोविज्ञान इसे जमात करने की उत्पत्ति, उसको जागृत करने की युक्ति बता सके तो उनकी कार्य क्षमता में जो वृद्धि होगी वह उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफ़ी होगी और उन्हें अपनी मानसिक शक्तियों के भंडार में वृद्धि करने का प्रयोजन ही न रहेगा। हर इंसान के पास जितनी बुद्धि होती है, मनोविज्ञान का मानना है कि उसका वो 10% ही इस्तेमाल करता है और 90% सोता रखता है। यानी कि हर इंसान में इतनी क्षमता है कि अगर वो चाह ले तो बड़ा से बड़ा कार्य भी कर सकता है, लेकिन इंसान अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल 10% करता है। और अगर वो अच्छी तरह से मनोवैज्ञानिक विधियों से इसका अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने लगे, जागृत करने लगे, तो उससे सफलता कभी दूर हो ही नहीं सकती। विभिन्न व्यक्ति द्वारा प्राप्त की हुई सफलता में जो अंतर देखने में आते हैं वे उनकी जन्म प्राप्त योग्यता में अंतर के कारण उतने नहीं उत्पन्न होते जितने इस कारण से कि प्रत्येक व्यक्ति किस काम को किस ढंग से कर और किस हद तक अपनी स्वाभाविक योग्यता को काम में लाता है। यदि बहुत से औसत लड़कों और लड़कियों की प्रकृति से मिली मानसिक संपत्ति की जांच की जाए तो उनमें बहुत ही थोड़ा अंतर मिलेगा। फिर भी ऐसा अक्सर देखने में आता है कि एक व्यक्ति जिसके भाग में न तो विशेष बुद्धि और न अवसर ही आते हैं, अपनी पूंजी के मूल्य को कई 100 या कई 1000 गुना बढ़ा लेता है, जबकि 99% इसी बात पर आश्चर्य करते कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। हम बड़े बड़े अमीरों को जो देखते हैं तो क्या वो
ऊपर से अमीर होकर आते हैं? नहीं। क्या हमारी मानसिक क्षमता और उनकी मानसिक क्षमता स्पेशल है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि वो अपनी बुद्धि का 90% इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत कम से कम साधनों में भी वो उस ऊंचाई को छू लेते हैं जहाँ तक आम इंसान नहीं पहुँच पाता। यानी कि ये दक्षता सब में होती है और कुछ न कुछ, लेकिन इस्तेमाल सभी नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ मंद बुद्धि भी होते हैं तो उनको भी सही दिशा में और उनसे भी बहुत कुछ काम लिया जा सकता है एक सही विधि से, उनको उनकी मानसिक दक्षता को ट्रेनिंग देकर। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मन ही से सब कुछ संभव है। हम मन को जितना विकसित करेंगे, जितने अच्छे विचार डालेंगे, जितने ऊंचे विचार डालेंगे, वो उतने ही ऊंचाई पे जाएगा। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होना, ये दुगुना फायदे का काम है। इसलिए शरीर भी स्वस्थ रखिए और मन भी स्वस्थ रखिए।